नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ मनी भाई में। लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एपीओ भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में कुल 371 पद हैं। यदि आप एलएलबी कर चुके हैं और सरकारी वकील या अभियोजन अधिकारी बनना चाहते हैं तो यह भर्ती आपके लिए सुनहरा अवसर है। इस वीडियो में हम वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की पूरी जानकारी देंगे। यदि आप एलएलबी कर चुके हैं और सरकारी वकील या अभियोजन अधिकारी बनना चाहते हैं तो यह भर्ती आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस वीडियो में हम वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस तथा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुल रिक्तियों की। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के कुल 371 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती राजस्थान सरकार के अभियोजन विभाग के लिए आयोजित की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री होना आवश्यक है। इसके साथ ही उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब जानते हैं आयु सीमा के बारे में। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी सैलरी की बात करते हैं। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का पद राजस्थान सरकार का एक प्रतिष्ठित राजपत्रित पद माना जाता है। इस पद पर चयनित अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स लेवल 11 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। विभिन्न भत्तों को मिलाकर प्रारंभिक मासिक वेतन लगभग 56,000 रुपए या उससे अधिक हो सकता है। अब समझते हैं कि एपीओ का कार्य क्या होता है। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का मुख्य कार्य राज्य सरकार की ओर से आपराधिक मामलों में अदालत के समक्ष पैरवी करना होता है। अभियोजन अधिकारी पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट और साक्ष्यों का परीक्षण करता है तथा न्यायालय में राज्य पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह पद कानून के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। इस भर्ती में चयन मुख्य रूप से 4 चरणों में होगा। पहला चरण होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा चरण होगा मेन एग्जामिनेशन, तीसरा चरण होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंतिम चरण होगा इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जिसमें सामान्यतः कानून विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेन एग्जामिनेशन में उम्मीदवारों के विधिक ज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। अब जानते हैं परीक्षा के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। उम्मीदवारों को भारतीय दंड संहिता के स्थान पर लागू नए आपराधिक कानूनों यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का विशेष अध्ययन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त संविधान, पॉक्सो एक्ट, एससी सेंट एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण आपराधिक कानूनों की तैयारी भी आवश्यक है। अब बात करते हैं तैयारी की रणनीति की। यदि आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले बेयर एक्ट्स का गहन अध्ययन करें। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों को पढ़ें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे अध्ययन करें। हर सप्ताह एक मॉक टेस्ट अवश्य दें और अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करें। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का पद न केवल सम्मानजनक है बल्कि कानून के क्षेत्र में करियर बनाने का एक शानदार अवसर भी प्रदान करता है। यदि आप जुडिशरी, एपीओ या अन्य लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लॉ मनी भाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।